हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टीकाकरण के बारे में। ये जो है टीकाकरण, ये आपका टॉपिक होगा प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। ये इसका पार्ट 2 होगा जो कि आपके मुख्य सेविका का सिलेबस है। पार्ट 1 में हमने बात की थी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में। आज वाली जो क्लास है उसमें हम टीकाकरण के बारे में बात करेंगे। देखिए, टीकाकरण का जो टॉपिक है आपका, वो न केवल मुख्य सेविका के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, परंतु टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि आपके टीकाकरण से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टीका किस बच्चे को कब लगवाया जाता है, पूछ लिए जाते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है पार्ट 2, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्य सेविका के लिए भी ये एग्जाम महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो उसी के अनुसार मैंने यहाँ पर आपको कराया है। तो देख लेते हैं। प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षीकरण से तात्पर्य क्या है? विभिन्न इन्फेक्शन डिसीज से बचाव करने के लिए शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार के एंटीजन को प्रवेश कराकर शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कुछ टीके लगवाए जाते हैं, पोलियो का टीका लगवाया जाता, पोलियो की ड्रॉप लाई जाती हैं, कुछ और टीके भी लगवाए जाते हैं। क्यों लगवाए जाते हैं? ताकि उनको विभिन्न डिसीज से बचाव किया जा सके और उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके, इसीलिए उनको टीके लगवाए जाते हैं। प्रतिरक्षीकरण यही होता है कि वैक्सीन जो है वो लगवाई जाती हैं किसके बचाव के लिए? विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के लिए शरीर में कुछ एंटीजन को प्रवेश कराया जाता है, जिससे कि उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो सके। आगे बात करते हैं। अब ये जो प्रतिरक्षीकरण है, इम्यूनाइजेशन है, इसका क्या उद्देश्य होता है? आपको इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट है इसका शिशु मृत्यु दर को कम करना। जो भी इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो भी टीके लगवाए जाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ताकि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके, मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडी को भी कई सारे टीके लगवाए जाते हैं ताकि जो माता है और उसका बच्चा है वो भी सुरक्षित रहे विभिन्न इन्फेक्शन डिसीज से, ठीक है। लोगों के स्वास्थ्य, यहाँ पर इसको स्तर कर लीजिएगा, स्तर में वृद्धि करना, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करवाना, ठीक है। लोगों का स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि रहे और उनमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो ताकि वो विभिन्न डिसीज से बचाव कर सके, विभिन्न इन्फेक्शन से बचाव कर सके, खुद का संक्रमण पर नियंत्रण करना भी इसका उद्देश्य होता है। तो ये तो बात की हमने उद्देश्य की। आगे हम बात करेंगे टीकाकरण प्रोग्राम की शुरुआत किस तरीके से हुई है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ से। देखिए, जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी है, उसका हमने जनक की बात की थी। वो कौन थे? एडवर्ड जेनर, ठीक है। फर्स्ट वाली यूनिट में हमने बात की थी एडवर्ड जेनर की। और इन्होंने कौन से टीके का निर्माण किया था? तो इन्होंने 1796 में काउपॉक्स से बचाव के लिए टीके का प्रारंभ किया था। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये प्रतिरक्षा के जनक भी कहे जाते हैं, एडवर्ड जेनर। और 1796 में इन्होंने क्या किया था? काउपॉक्स को बचाव के लिए इन्होंने प्रतिरक्षण टीके का प्रारंभ किया था। अब ये तो हमने बात कर ली इनकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टीकाकरण की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले लाया गया था विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। पूछ सकता है ईपीआई के बारे में। ईपीआई की शुरुआत कब हुई? तो ईपीआई यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसकी शुरुआत कब हुई? 1778 में, ठीक है। 1778 में हुई। इसके बाद आया सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूआईपी, ठीक है। यूआईपी या फिर यूपीआई भी इसे बोलते हैं। और ये कब आया? 1985 में आया। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब आया? 1985 में आया। इन दोनों को आप याद रखिएगा। ईयर आपसे इनका पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। सीक्वेंस भी पूछने के लिए आ जाते हैं, आपसे पूछ सकता है सीक्वेंस, ठीक है। विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इंद्रधनुष के बारे में पूछ सकता है। आगे भी उनके बारे में हम बात करेंगे, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यूपीआई यानी कि यूपीआई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 1985 में शुरू हुआ।
इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था टीकाकरण कवरेज में तेजी लाना। सबसे पहले कौन सा आया था? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1778 में आया था। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम इसलिए लाया गया, यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को इसलिए लाया गया ताकि टीकाकरण कवरेज में तेजी लाई जा सके, ठीक है, और टीके उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। बालक और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। क्या क्या इसके उद्देश्य थे? टीके उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, बालक और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य था। अब ये जो थी यूपीआई, इसके तहत कुछ वैक्सीन लाई गई। कौन कौन सी वैक्सीन थी? एक थी डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है। इन वैक्सीन को इसके तहत लाया गया, यूपीआई के तहत, ठीक है। ये कितनी वैक्सीन थी? 7 वैक्सीन थी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले यूपीआई के तहत कितनी वैक्सीन को लाया गया था, तो 7 वैक्सीन को यूपीआई के तहत लाया गया था। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके बाद 5 नई वैक्सीन जो आई थी, ये आई थी आपके मिशन इंद्रधनुष में, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष में 5 नई वैक्सीन आई और इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या 12 हो गई, ठीक है। 12 वैक्सीन हो गई इनकी संख्या। जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो गया, रोटा वायरस हो गया, ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन हो गया, रुबेला हो गया, निमोनिया हो गया, तो इन वैक्सीन को लाया गया। टोटल 12 वैक्सीन हो गई। 7 वैक्सीन किस में लाई गई? ये लाई गई यूपीआई के तहत। और यूपीआई कब आया? यूपीआई आपका आया 1985 में। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष आया, जिसमें 5 नई वैक्सीन को और जोड़ दिया गया। टोटल 12 वैक्सीन हो गई। अभी मिशन इंद्रधनुष का आपसे पूछ सकता है, मिशन इंद्रधनुष है क्या, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा आपको, कोई कार्यक्रम है जो मातृ एवं शिशु बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, या फिर टीकाकरण कार्यक्रम है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसका पूछ सकता है मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट कब हुआ, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने इसे 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष को प्रारंभ किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? 2020 तक 90% टीकाकरण की योजना इसका उद्देश्य था। यानी कि इसका ये 2014 में लाया गया और इसका उद्देश्य था कि 2020 तक हम 90% टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, ठीक है। इस मिशन का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को समय पर विभिन्न रोगों से बचाव करने का इसका उद्देश्य था। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य क्या था? 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए विभिन्न रोगों से बचाव के लिए इसका उद्देश्य था। 90% टीकाकरण योजना बनाई गई थी, जो कि इन्हें पूरा करना था 2020 तक, ठीक है। और ये कब आया? 25 दिसंबर 2014 को ये आया। इसके बाद ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, तो इसके लिए कौन सा लक्ष्य आया? सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 आया। 2017 में ये मिशन आया। डिटेल में मैंने ये कराया हुआ है, मिशन इंद्रधनुष की क्लास है उसमें, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम थोड़ा देख लेते हैं इसको, कौन कौन से टीकाकरण है प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, 2019 में आया था ये। फिर आया 3.0 2021 में, और अभी फरवरी के मंथ में कौन सा आया था? 4.0 2022 में ये आया। तो इस तरीके से कई कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष के तहत चलाए गए। अब इसमें हम बात करेंगे इसके शेड्यूल की, अनुसूची की। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे मुख्य सेविका के एग्जाम में, इसलिए आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, इधर एक साइड लिखा हुआ है एज और एक साइड लिखा हुआ है इसमें वैक्सीन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बर्थ यानी जन्म के समय जो टीका लगवाया जाता है वो कौन सा है? बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन, जिसे हम तपेदिक टीका भी बोलते हैं, और ये बच्चे के जन्म के समय लगवाया जाता है। बीसीजी का ही टीका होता है जो जन्म के 24 घंटे बाद लगता है, और ये हाथ में दाईं बाह में ऊपरी हिस्से में ये लगवाया जाता है। और इसके बाद अधिक समय तक नवजात शिशु जो है वो सोता रहता है, इससे बहुत पेन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और ये टीका जो है ये तपेदिक, ठीक है, तपेदिक रोग होता है, जिससे रक्षा करने के लिए ये टीका लगवाया जाता है, ठीक है। बीसीजी का टीका 2 वीक होने पर कौन सा टीका लगवाया जाता है? तो टीका नहीं, सॉरी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ओरियल, इसे OPV भी बोलते हैं, और ये जो ड्रॉप है ये पिलाई जाती है बच्चे को, पोलियो ड्रॉप, ठीक है। और
एक होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, फर्स्ट डोज इसकी भी दी जाती है हेपेटाइटिस बी की। तो इनको आप देख लीजिएगा कौन सा टीका किस मंथ में किस टाइम लगवाया जाता है। आगे बात करते हैं 6 वीक में कौन सा ड्रॉप दिया जाता है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जाती है, ठीक है। और डीपीटी का वैक्सीन लगता है, डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस, ठीक है, इसकी फर्स्ट डोज दी जाती है। हेपेटाइटिस बी की सेकंड डोज इसमें दी जाती है 6 वीक में, और जबकि फर्स्ट डोज हेपेटाइटिस बी की सेकंड वीक में दी गई थी। इनको चार्ट को आप लिख लीजिएगा एक जगह कॉपी में, ठीक है, एज लिख लीजिएगा और एक साइड कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, कब दी जाएगी, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। 10वें हफ्ते में 10 हफ्ते बाद ओरल पोलियो वैक्सीन सेकंड डोज दी जाएगी, और डीपीटी यानी डिप्थीरिया, टिटनेस, इनकी वैक्सीन की थर्ड डोज दी जाती है, ठीक है। 14वें हफ्ते में पोलियो की जो ड्रॉप है थर्ड हो जाएगी डोज, और डीपीटी वैक्सीन थर्ड डोज, हेपेटाइटिस की भी थर्ड डोज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 9वें महीने में बच्चे को वैक्सीन दी जाएगी, ठीक है, और 12वें से 15 महीने में MMR वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद है 16 से 18 मंथ में ओरल पोलियो वैक्सीन की फोर्थ डोज दी जाएगी, डीपीटी वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी, और जब 2 साल का बच्चा हो जाएगा टाइफाइड वैक्सीन दी जाएगी। 5 साल में ओरल पोलियो वैक्सीन की फिफ्थ डोज दी जाएगी। 5 साल तक ही आपने देखा होगा बच्चे को जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो दी जाती है, यानी ड्रॉप लाई जाती है 5 साल तक के बच्चे को। डीपीटी वैक्सीन सेकंड बूस्टर डोज दी जाएगी, ठीक है। 10वें साल में टीटी बूस्टर वैक्सीन दी जाएगी, और 16वें ईयर में टीटी बूस्टर वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद प्रेग्नेंट लेडी को अर्ली इन एज प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग की अवस्था में प्रथम माह में कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, टीटी की फर्स्ट वैक्सीन फर्स्ट डोज, ठीक है, और आफ्टर 1 मंथ के बाद टीटी सेकंड वैक्सीन सेकंड डोज दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात की थी हमने कौन सी वैक्सीन कब दी जाएगी बच्चे को या माता को। इनको आप देख लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा इनका, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे कौन सी वैक्सीन कब किस माह में किस मंथ में दी जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीसीजी के बारे में, ठीक है। बीसीजी यानी यह टीका तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। टीके का नाम कॉलमेट तथा ग्यूरिन नामक 2 वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा था, कॉलमेट और ग्यूरिन के नाम पर। डीपीटी की बात करें तो इसे ट्रिपल एंटीजन भी बोला जाता है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टिटनेस, ठीक है। इसके बाद पल्स पोलियो की यदि बात करें तो ये 5 वर्ष से कम बच्चों को ये प्रभावित करता है, और जो पोलियो जो होता है ये 5 वर्ष से कम बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें तंत्रिका तंत्र पर ये आक्रमण करता है, इसलिए पोलियो की ड्रॉप लाई जाती है ताकि बच्चे को बचाया जा सके। पोलियो जो है ये किस तरीके का है, ये वायरस जनित रोग होता है, यानी वायरस से होने वाला रोग ये होता है पोलियो, ठीक है। वहीं यदि डीपीटी की बात करें जिसमें आपका डिप्थीरिया आता है, टिटनेस आता है, काली खांसी आती है, ये सभी किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। इनकी भी मैंने आपको एक क्लास दी हुई है जहां मैंने ये ट्रिक से पढ़ाए हुए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। डिप्थीरिया, ठीक है, टिटनेस हो गया, काली खांसी हो गया, ठीक है। डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्टिसिस, और आपका हो गया टी से टिटनेस, ठीक है। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत में वाइल्ड पोलियो का अंतिम मामला देखा गया था 2011 में देखा गया था, और WHO ने 2014 में इसको पोलियो मुक्त प्रमाण दे दिया भारत को, ठीक है। अभी पोलियो मुक्त हो चुका है भारत 2014 में WHO के अनुसार। पोलियो दिवस की यदि बात करें तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी खोज किसने की थी टीके की, जोनास सॉल्क ने इसकी खोज की थी। कई बार यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है।
तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना, इनको आप देख लीजिएगा। टीकाकरण से संबंधित अगर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। जरूरी नहीं है आपसे उसका शेड्यूल अनुसूची ही पूछी जाए वैक्सीन की, आपसे पूछ सकता है टीकाकरण की शुरुआत कब हुई। तो विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में आया, ईपीआई, ठीक है। दूसरा, सार्वभौमिक टीकाकरण यूपीआई कब आया? 1985 में आया। टीकाकरण में तेजी लाना इसका उद्देश्य था। इसके तहत 7 वैक्सीन आई और 5 वैक्सीन मिशन इंद्रधनुष में जोड़ी गई। मिशन इंद्रधनुष कब आया? 25 दिसंबर 2014 में ये आया और इसका उद्देश्य था 2020 तक 90% टीकाकरण योजना, और इसका लक्ष्य था 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को रोगों से बचाव के लिए। इसके बाद कई सारे मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आए, ठीक है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है ये अनुसूची हो गई आपकी। एज है एक साइड वैक्सीन है, कौन सी एज में कौन सी वैक्सीन दी जाती है बच्चों को या प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है बीसीजी की, टीपीटी की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, और इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।